नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी टैली के सॉफ्टवेयर में परचेज का बिल बनाया था और जो था परचेज एग्जेम्प्टेड, यानी ऐसा बिल बनाया था जिसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा था। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसे बिल के बारे में जिसमें टैक्स भी लगेगा और किस तरीके से टैक्स लगेगा ये जानते हैं, सीखते हैं प्रैक्टिकल। और मैं आपको एक बिल बना के दिखाता हूं कि किस प्रकार से आप जीएसटी वाला बिल बना सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने कंपनी क्रिएशन, जीएसटी एक्टिवेशन और परचेज किस तरीके से एग्जेम्प्टेड वाली परचेज की जाती है, यानी एग्जेम्प्टेड का तात्पर्य है कि उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा होगा। तो चलते हैं, आपको सिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक सवाल पे नजर डालता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक सवाल है जिसमें इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर है, पार्टी का नेम है, आप पार्टी का एड्रेस देख सकते हैं, पार्टी का जीएसटी नंबर है। दो आइटम उसने परचेस करे हैं जिनका एचएसएन कोड, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अपना एक एचएसएन कोड होता है। 12% और 8%, 18% उसमें जीएसटी लग रही है। कितनी क्वांटिटी है, कितना टैक्स उसमें लग रहा है, टैक्सेबल रेट कितना है और टैक्सेबल वैल्यू यानी आफ्टर टैक्स कितना होके आएगा, ये वैल्यू है। इसमें स्टेट ग्रॉस सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स यानी स्टेट गुड सर्विस एसजीएसटी और सेंट्रल गुड सर्विस यानी सीजीएसटी दोनों मेंशन है। और राउंड ऑफ का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि अपनी फाइनल वैल्यू को राउंड फिगर में बदलने के लिए राउंड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जो जिस ग्रुप का हिस्सा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी वो ऐसे खर्चे हैं कि जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और उसका भी हिसाब किताब रखना पड़ता है अपनी लेजर में। तो चलते हैं दोस्तों, ये सवाल है आपके सामने। इस सवाल को किस तरीके से किया जाएगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर पे ले चलता हूं और सॉफ्टवेयर पे ले आने के बाद आप भली भांति रूप से इसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप इसको काम कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस समय अपने टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में आने के बाद आप वाउचर्स के अंदर जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, विभिन्न प्रकार के हमारे वाउचर्स हैं और अलग अलग प्रकार के वाउचर्स में अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो हमारे सामने जो मेन ऑप्शन है वो अकाउंटिंग वाउचर्स होता है, जिसके अंदर सभी वाउचर्स मिलेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में चले जाते हैं और उसके बाद हमें परचेज करना है। तो यहाँ लेजर पेमेंट का खुला है, तो हम परचेज पर क्लिक करके अपना परचेज का लेजर खोल लेंगे। तो हमारा जो सवाल था, आप सवाल भी देखते चलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सवाल को भेज दिया और इसके संबंधित जितनी भी शीटें हैं, प्रैक्टिस शीट भी दे दी गई है। बहुत जल्द आपको उसके नोट्स हिंदी में मैं प्रोवाइड करा दूंगा आजूटेक के टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आपको करना है तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो समझते हैं जो हमारा सवाल है। उस सवाल को मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा इनवॉइस डेट है 2/9/2019 और एक है 1478 इनवॉइस नंबर। तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। इनवॉइस नंबर है 1478, एंटर मारा, डेट आ गई। पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट है हमारा एसजी इलेक्ट्रोमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि आपको दिख रहा है एसजी इलेक्ट्रोमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो एसजी इलेक्ट्रोमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का लेजर बनेगा। नया लेजर बनाने के लिए Alt+C का प्रयोग करेंगे। यहां पर मैं टाइप कर देता हूं एसजी इलेक्ट्रोमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया और हम इससे माल खरीद रहे हैं। तो ये हुआ हमारा लेनदार, यानी सेंडरी क्रेडिटर्स के अंदर जाएगा। सेंडरी क्रेडिटर्स के अंतर्गत एक ग्रुप आएगा और इसको हम इसका एड्रेस दे देंगे। एड्रेस है नियर नसरानी सिनेमा हॉल जोधपुर। तो दोस्तों, कंपनी हमारी राजस्थान की थी और जोधपुर का ये कंपनी है, यानी जोधपुर से मटेरियल ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटर स्टेट हो गया, यानी सेम स्टेट हो गया। तो यहाँ पर राजस्थानी रहने देंगे स्टेट, और यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर मेंशन करना होगा जो मेंशन है 08। सवाल में आपको जीएसटी नंबर भी दिया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं ये कहाँ से नोट कर रहा हूँ। SF125, ये सारी डिटेल्स आपको दे रखी होती है। 8R1ZU। तो सवाल में एक बार फिर दिखा देता हूं आपको कि आप कहेंगे जीएसटी नंबर कहां से लिखा, तो दोस्तों यहां से लिखा, ये आपको दिख रहा है जीएसटी नंबर। तो अब हम इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए से सेव हो जाएगा। एक बार यहाँ डिटेल्स को चेक कर लेंगे, कंट्रोल ए से दोबारा सेव हो जाएगा, परचेज लेजर आ जाता है।
तो दोस्तों अब परचेज लेजर कैसे क्रिएट होगा? तो परचेज लेजर कब क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है कि माल तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन जब माल खरीद रहे हैं तो वो माल कहां से खरीद रहे हैं? वो खरीद रहे हैं अपने जोधपुर यानी राजस्थान से, सेम स्टेट से, और उस पर टैक्स लग रहा है। जब टैक्स लगता है और सेम स्टेट से माल खरीदते हैं तो जो जिस लेजर में एंट्री की जाती है वो होता है परचेज जीएसटी का। कौन सा लेजर होता है? परचेज जीएसटी का। अगर ये अदर स्टेट होता तो आप लेजर बनाते परचेज आईजीएसटी का, और अगर ये बिना टैक्स के होता तो आप लेजर बनाते परचेज एग्जेम्प्टेड का, और अगर ये अदर स्टेट होता और बिना टैक्स के होता तो आप लेजर बनाते परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड का। तो सेम स्टेट में जब टैक्स लगता है तो परचेज जीएसटी का लेजर बनता है। तो आइए बना लेते हैं। नया लेजर बनाने के लिए फिर अल्ट सी, ऊपर लिख देंगे परचेज जीएसटी, और परचेज जीएसटी मैंने आपको बताया परचेज के सभी प्रकार के जो ग्रुप हैं वो परचेज अकाउंट होते हैं। इतना काम करने के बाद कंट्रोल ए से आप इसे सेव कर देंगे। ऊपर देख सकते हैं परचेज जीएसटी आपका यहाँ पर आ चुका है। अब आते हैं माल की बात। तो माल है हमारा वीवो V91, तो अल्ट सी दोबारा दबा देंगे। यहाँ पर माल की एंट्री होनी है वीवो V91, एंटर मारेंगे। ये किस ग्रुप के अंदर आएगा? 0% तो नहीं है, कितने परसेंट टैक्स लग रहा है सवाल में देख लेते हैं। टैक्स लग रहा है वीवो V90 में 12%। तो 12% टैक्स है, तो यहाँ पर अल्ट के साथ नया लेजर बनाने के लिए फिर सी दबाऊंगा। यहाँ पर टाइप करूंगा आइटम एट द रेट 12%। आइटम एट द रेट 12% यहाँ पर मैंने कर दिया। कंट्रोल ए से इसको भी सेव कर दूंगा। अब यहाँ पर यूनिट है, तो यूनिट हमारा क्या कह रहा है? बैग में तो है नहीं फोन, तो बैग में नहीं है तो किस में है? पीस में है, पीसीएस। तो यहाँ पर हम नई यूनिट बना लेंगे अल्ट सी। तो यहाँ पर पीसीएस एंटर मारेंगे, पीसीएस एंटर मारेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे पीआई ईसीई पीस, फिर पीआईईसीई पीस। पूरा फॉर्मल नेम भी देना होता है, शॉर्ट नेम भी देना होता है। कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। अब उसके बाद जीएसटी लग रही है, जी हाँ यस कर देंगे। जीएसटी हमारी वाई दबाकर एंटर प्रेस करेंगे, जीएसटी लग रही है। एचएसएन कोड क्या है? हर प्रोडक्ट का दोस्तों अपना एक एचएसएन कोड होता है। इसका है 85171210। तो यहाँ पर टाइप कर देंगे 85171210। ये एचएसएन कोड हो गया। ऑन वैल्यू पे टैक्स लग रहा है, टैक्स लग रहा है तो टैक्सेबल, नहीं लगता तो एग्जेम्प्टेड। टैक्स लग रहा है, टैक्सेबल है। कितने परसेंट लग रहा है? 12। तो जैसे ही मैं 12 लिखकर एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए दोनों ही जगह 6-6% में ये डिवाइड हो गया। यानी 6% स्टेट गवर्नमेंट का और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कंट्रोल से इसको भी सेव कर लेंगे। गुड्स है या सर्विस है? गुड्स है, माल है, तो गुड्स पे रहने देंगे। क्वांटिटी कितनी है? तो क्वांटिटी में देख लेंगे सवाल पर आगे। क्वांटिटी है 2 पीस की, तो यहाँ पर 2 इनपुट कर दूंगा। जैसे ही एंटर मारूंगा ये अपने आप पीसीएस ऐड हो जाएगा। रेट क्या है? रेट है दोस्तों इसका 5,357 रुपए 14 पैसे। 5,357 रुपए 14 पैसे। और जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे 2 पीस में कैलकुलेट हो जाएगा। एंटर मार के नीचे आ जाएंगे। दूसरा जो माल है उसकी एंट्री करेंगे, अल्ट प्लस सी से दोबारा लेजर बनेगा। दूसरा सवाल है बीटेल C51, यानी दूसरा माल है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बीटेल C51। एंटर मारेंगे। ये कितने परसेंट टैक्स लग रहा है दोस्तों इसमें? इसमें टैक्स लग रहा है 18%। और हमारे पास यहाँ पर दो हैं, 0% और 12%। तो 18% के लिए फिर एक नया लेजर बनेगा। यहाँ पर लिख देंगे आप आइटम एट द रेट 18%। कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। आइटम पीस में है तो पीस का लेजर आप देख सकते हैं बना हुआ है, तो पीस लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। जीएसटी डिटेल में आपको यस करना है। जीएसटी डिटेल्स में आपको सबसे पहले आपको एचएसएन कोड डालना है। एचएसएन कोड 85171290, 85171290 टाइप कर देंगे। वैल्यू पे टैक्स लग रहा है, टैक्स लग रहा है, जी हाँ टैक्स लग रहा है। कितने परसेंट लग रहा है? 18% लग रहा है। तो ये भी अपना ऑटोमेटिकली स्टेट और सेंट्रल में 9% डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। कंट्रोल से इसको भी सेव कर लेना है। जी हाँ माल है, गुड्स है, इसको भी सेव कर लेते हैं। अब ये कितने पीस हैं? तो दोस्तों ये पीस है, ये भी 2 पीस हैं। कितने रुपए का माल है? 805 रुपए 08 पैसे। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 पीस हैं, 805 रुपए 08 पैसे। और जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा ये आ गया 1610 रुपए के 2 पीस आपके पड़ गए। अब आपको एंटर वहां तक प्रेस करना है जब तक आपकी जो फाइनल वैल्यू है टोटल उसके नीचे आपका कर्सर ना आ जाए। यहां तक, इसके नीचे आपको कर्सर लाना है। अब दोस्तों टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? तो टैक्स के लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आने के बाद
इतना एंटर प्रेस करने के बाद, क्योंकि 0% में आप किसी प्रकार का लेजर नहीं बनाते थे क्योंकि उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इसमें टैक्स लग रहा है और मैं आपको बिल बना के भी दिखाऊंगा। तो आपको बिल वैसा ही दिखेगा जैसे जीएसटी का बिल आप लोग देखते हैं। Alt+C दबाएंगे, यहां पर SGST यानी पहले 9% स्टेट का और 9 यानी आधा स्टेट का और आधा सेंट्रल का होगा SGST। अब यहां पर जो ग्रुप आएगा, किसी भी प्रकार के टैक्स का जो ग्रुप होता है वो होता है दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या ग्रुप होता है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। हमने ग्रुप ले लिया। जीएसटी लग रही है? जी हाँ लग रही है। सेंट्रल की लग रही है या स्टेट की लग रही है? एसजीएसटी है तो स्टेट की लग रही है दोस्तों। इतना काम करने के बाद जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट कर देगा, आप देख सकते हैं माल के अकॉर्डिंग। और एंटर प्रेस करके Alt+C दोबारा दबेगा, ये अब सेंट्रल की SGST। एंटर मारेंगे, सेम आपका CGST। एंटर मारेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप होगा। जीएसटी लग रही है? जी हाँ लग रही है। सेंट्रल की लग रही है? जी हाँ सेंट्रल की लग रही है। कंट्रोल ए से जैसे सेव करेंगे ये जीएसटी 50% सेम अमाउंट आएगी। ये हो गया आपका सेंट्रल का टैक्स। अब इसके बाद आप देखेंगे हमारी जो वैल्यू है वो थोड़ी राउंड फिगर में नहीं आ रही है। वो वैल्यू आ रही है 13,899 रुपए, यानी वो कंप्लीट फिगर में नहीं आ रही है जैसा कि सवाल में आपको दिख रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं। सवाल में 13,900 और यहां पर आ रही 13,899 रुपए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या काम करूंगा कि मैं यहां पर राउंड ऑफ का एक लेजर और बना देता हूं। जैसे एंटर मारूंगा राउंड फिगर करने के लिए Alt+C यहां पर दे देंगे हम ROUND राउंड ऑफ। एंटर एंटर। तो दोस्तों ये किस ग्रुप में आएगा? ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, यानी ये कोई डायरेक्ट खर्चे नहीं है। राउंडिंग करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं अपने बैलेंस को राउंड करने के लिए। राउंडिंग करनी है? जी हाँ यस करनी है। इनवॉइस को हमें राउंड करने के लिए इसका प्रयोग करना है तो इनवॉइस राउंडिंग का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल राउंडिंग करेंगे क्योंकि वो अपवर्ड्स हो या डाउनवर्ड्स हो, यानी नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, तो हमें वैल्यू ही नहीं पता। हर बार हमको ये चुनना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 98 पैसे हैं तो वो 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाए, और अगर वो 2 पैसे हैं तो वो नीचे की तरफ 0 हो जाए। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल राउंडिंग करनी है और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। कम है तो ज्यादा हो जाएगा, यानी अगर 1-2 पैसे हैं तो वो 0 में की तरफ राउंड हो जाएगा। अगर 98-99 पैसे हैं तो वो 1 रुपए की तरफ राउंड हो जाएगा। तो नॉर्मल राउंडिंग करके कंट्रोल से जैसे आप सेव करेंगे तो 2 पैसे 02 पैसा इसने कैलकुलेट किया और ये आपका बिल रेडी है। कंट्रोल ए से बिल सेव हो जाएगा। बिल को देखने कहां मिलेगा? तो बैक आइए। बैक जाने के बाद आप चले आएंगे डिस्प्ले ऑप्शन में। डिस्प्ले ऑप्शन में आपको यहाँ पर आपने अकाउंट बुक्स के अंदर चले आना है। अकाउंट बुक्स में आपने परचेज का बिल बनाया था तो आपके सामने यहाँ पर पहला एक्सॉन का हमने बनाया था पहले क्लास में, और अब बना है एसजी इलेक्ट्रोमार्ट का। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका बिल, और मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूं आपको। जैसे आपने प्रिंट किया यहाँ पर, या एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूं। एक्सपोर्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जैसे देख सकते हैं, और यस करते ही तो आप देखेंगे आपके सामने अभी एक बिल शो होगा, और ये प्रॉपर एसजीएसटी का बिल है। आपको अभी दिखा देते हैं। एसजी इलेक्ट्रोमार्ट अभी हमने आपके सामने बनाया। 2 पीस है, अज्जुटेक प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। तो वीवो वीटेल 2 पीस इतने रुपए का, वीटेल इतने 2 पीस इतने रुपए का, एसजीएसटी इतनी लगी, सीजीएसटी इतनी लगी, राउंड ऑफ वैल्यू इतनी हुई। और आप देख सकते हैं 13,900। और सवाल को मैं आपको दिखा दूं कि जो हमारा सवाल था वो भी 13,900 पे ही था। 13,900 इस तरीके से आपको यहाँ पर बिल देखने को मिल रहा है। मैं आपको बिल को थोड़ा सा छोटा करके दिखा दूं। ये रहा दोस्तों जीएसटी का बिल, जो आप भली भांति बेहतर ढंग से बना सकेंगे। और इसकी प्रैक्टिस शीट मैंने आपको दे रखी है आपके टेलीग्राम चैनल में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। अज्जुटेक नाम से चैनल है, आप ज्वाइन कीजिए। सभी प्रकार के नोट्स, सभी प्रकार की प्रैक्टिस शीट आपको वहां अवेलेबल होगी। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों एक अगली क्लास में एक अगले सवाल को लेकर, एक अगली जीएसटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।